प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। जय मसीह की आप सभी को। तो चलिए आज हम लोगों का है मरकुस मार्क का 5वां अध्याय, 5th चैप्टर, मार्क 5th चैप्टर। ओके, कल 4th चैप्टर का एक छोटा सा हम रिवीजन देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में दोबारा हमने मार्क चैप्टर में पढ़ा, और दीपक का दृष्टांत भी हमने देखा, राई के दाने के समान विश्वास का दृष्टांत हमने देखा, और किस प्रकार हमारे यीशु ने आंधी को डांटते हुए शांत किया, और पानी से भी कहा कि तू शांत हो जा। कैसे लोगों ने अचंभा किया कि ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान भी पानी भी सुनते हैं। ओके, तो आज है हमारा 5th चैप्टर, वह है दुष्ट आत्मा ग्रहित व्यक्ति को चंगा करना। इसमें हम स्टार्टिंग में ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क 5th चैप्टर। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कहां से? कब्रों से निकलकर यीशु को मिला। अब वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। मतलब दिस मच पावरफुल हुई ही इज कि उसको कोई भी सांकलों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पावरफुल था बहुत ज्यादा, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा न दे। वो जानता था कि यह यीशु कौन है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। कुछ नहीं, हम बहुत हैं। और उसमें उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। देश से बाहर इन द सेंस हमें यहाँ से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए यीशु ने हमारा यीशु कितना दयालु है कि जब शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने उसे रिक्वेस्ट किया, तो यीशु ने उन्हें उस सुअरों के ऊपर जाने का आदेश दिया, और उसी पल वो वहां से गिरे और वह मर गया। कितना था झुंड? कई 2000 का था। ये सेम स्टोरी हमने मैथ्यू में भी पढ़ी है। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिससे दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, किसमें सेना समाई थी, उसने कहा ना, हम कुछ नहीं, हम बहुत हैं। सेना उसने अपना नाम बताया। कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। लोगों को बताओ। वह जाकर दिका पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। नेक्स्ट है याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री, वो भी हम देखेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा
और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते जाते थे। इतनी सारी भीड़ थी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से कहा, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। और जब यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ विश्वास देखिए, उसका विश्वास था कि यदि मैं उस परमेश्वर यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ विश्वास का हमें देखना है कि उस औरत का विश्वास कितना मजबूत था और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखिए, विश्वास के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य करता है। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु हम अपनी सामर्थ हमें देता है। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? कि भीड़ की भीड़ तुझ पर गिर रही है और तू कह रहा है कि तेरा वस्त्र किसी ने छुआ? क्योंकि लेकिन यीशु के अंदर से सामर्थ, क्योंकि यीशु सामर्थी कार्य करता है। विश्वास के द्वारा यीशु ने उसको चंगाई दी और यीशु को पता चला कि किसी ने उसका वस्त्र छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। क्या रहा? बची रहे। कहने का मतलब है दोबारा किसी पाप में आपको नहीं पड़ना है। परमेश्वर ने आप पे चंगाई दे दी, उद्धार दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हमें चंगाई मिल गई, एक बार हमें उद्धार मिल गया और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें बचे रहना है, शैतान के चुंगल से हमें बचे रहना है, पाप से हमें बचे रहना है। तभी हम अपनी आशीषों को अपने पास संभाल सकते हैं, अपनी चंगाई को अपने पास रख सकते हैं और परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकते हैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता और पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यीशु हमारा कितना दयालु है, कितना महान है, कितना सामर्थकारी है, ये सब हम जानते हैं। ये कहानी भी एक इस चीज को प्रूफ करती है कि हमारे यीशु को पाप क्षमा करने की अधिकार दिया गया है, सैल्वेशन का अधिकार है, चंगाई का अधिकार है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है, हमारी दुर्बलताओं से हमें बाहर निकालने का अधिकार है। तो एक मरी हुई स्त्री जो पुत्री थी, यीशु ने कहा उठ, और वह उठ खड़ी हुई। और किस प्रकार हमने देखा कि यीशु ने 3 लोगों को अपने साथ लिया। तो हमें परमेश्वर चुनता है, लोगों को चुनता है कि किन को परमेश्वर अपने साथ किस किस लेवल पे। देयर आर डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स है जहां हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को जगह बनानी है। हमें आगे से पीछे नहीं जाना है, बल्कि पीछे से आगे आना है, और जो हमारी जगह आगे है उसे हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। और हमने इस चैप्टर में ये भी देखा कि दुष्ट आत्माओं से जो भी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देता है, आशीष देता है, बढ़ोतरी देता है, हमें उसे फलवंत करना है, हमें उसे दुगना करना है, बल्कि हमें बैठना नहीं है और अपने आप को कमजोर नहीं करना है, पाप में नहीं गिरना है। यीशु ने क्या कहा? अपनी इस बीमारी से बची रह, हमें बचे रहना है शैतान के हर एक
चाल से। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का 5th चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ है। कल हम फिर मिलेंगे 6th चैप्टर के साथ। बहुत बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। आई थिंक 6th चैप्टर हमको 2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन हम इसको भी पूरा करेंगे। आई होप आप सभी भी जो है वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास में बने रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।